So welcome you guys to the day 11. So आज हम 11th डे पे और कुछ 10 वर्ड सीखेंगे एंड आई होप कि ये जो 10 वर्ड हम सीखते जा रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे बहुत आपके वोकैबुलरी का लिस्ट बढ़ाने में। और आप जब भी इंग्लिश में बात करते हो आपको सेंटेंस बनाने में इजी होना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपका फ्लुएंसी बढ़ता है, यानी कि आपका सेंटेंस बनाने का जो एबिलिटी है वो बढ़ जाता है। राइट टाइम पे राइट वर्ड्स दिमाग में आना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड डिजर्व। डिजर्व का मतलब है लायक होना, काबिल होना बोल सकते हैं, लायक होना, हम बोल सकते हैं अधिकार होना। इसका मतलब होता है डिजर्व का ये सारे मतलब निकल सकते हैं। एग्जाम्पल, यू डिजर्व बेटर। यू डिजर्व बेटर मीनिंग क्या है? तुम्हें इससे बेहतर का अधिकार है, यानी कि जो अब तुम्हें मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा बेहतर तुम्हें अधिकार है उससे। नेक्स्ट वर्ड इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब है नारीवादी। नारीवादी का मतलब देखिए एग्जाम्पल क्या होता है। शी हैज बीन an outspoken feminist for over 20 years. She has been an outspoken feminist for over 20 years. मतलब क्या है? वो 20 साल से एक मुखर नारीवादी रही, यानी कि बहुत स्पष्टवादी जैसे बोलते हैं, वो 20 साल से एक स्पष्टवादी नारीवादी रही है। नेक्स्ट वर्ड इगोइस्टिक। इगोइस्टिक देखिए ये काफी यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, कॉमन वर्ड जैसा है। इगोइस्टिक हम बोलते हैं ना, ही इज ए इगोइस्टिक पर्सन, मतलब अहंकारी जैसे हम बोलते हैं, यानी कि काफी उसमें ईगो भरा हुआ है इस पर्सन के अंदर, उसे बोलते हैं हम इगोइस्टिक। एग्जाम्पल, being egoistic, they are neither the friends of God nor of their own life. Being egoistic, they are neither the friends of God nor of their own life. मतलब क्या है? अहंकारी होने के कारण वो ना तो ईश्वर के मित्र हैं ना ही स्वयं के जीवन के, यानी कि ना खुद के मित्र हैं ना भगवान के मित्र हैं, बिकॉज ऑफ इगोइस्टिक, यानी कि अहंकारी होने के वजह से। नेक्स्ट वर्ड अपरेंटली। अपरेंटली का मतलब है जाहिर करना, खास तौर पर, जैसे हम बोलते हैं ना कि खास तौर पर, जाहिरा तौर पर, इसे हम बोल सकते हैं अपरेंटली। एग्जाम्पल, राहुल अपरेंटली डजंट ईट मीट। राहुल अपरेंटली डजंट ईट मीट मतलब क्या है? राहुल जाहिर तौर पर मांस नहीं खाते, मतलब खास तौर पर, जैसे बोलते हैं कि जाहिर तौर पर, ज्यादा नहीं खाने वाले, खास तौर पर नहीं खाते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिलेमा। ये बहुत कॉमन वर्ड है, कई बार आप मूवी में सुने होंगे, कई बार आप अपने रियल लाइफ में भी सुने होंगे डिलेमा, कि बोलते ना कि माई लाइफ इज इनटू डिलेमा, मतलब बड़ी दुविधा, कश्मकश सिचुएशन में जब आप मूव कर रहे हैं, जब चल रहे हैं, तो उस समय हम बोलते हैं कि डिलेमा। यानी कि जैसे कि एक सिचुएशन आ जाता है आपके लाइफ में जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिलेमा, यानी कि दुविधा बोल सकते हो या फिर कश्मकश के बोल सकते हो सिचुएशन को। एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा। आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा। अगर कोई आपको अब बताता है कि वो अभी बड़ी दुविधा में है, कोई स्टोरी आपको बताता है या फिर कोई मैटर ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको बताता है, तो आप अपना फीडबैक देते हो कि आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा, मतलब क्या है? मैं आपकी दुविधा समझता हूँ। नेक्स्ट वर्ड एबोलिश। एबोलिश का मतलब है समाप्त करना। फिनिश। एबोलिश का मतलब है समाप्त करना, खत्म करना, फिनिश। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड to abolish the old restriction. They decided to abolish the old restriction. मतलब क्या है? उन्होंने पुराने प्रतिबंधन को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने पुराने प्रतिबंध को खत्म करने का फैसला किया। मतलब abolish का मतलब है फिनिश करना, एंड हो जाना, एंड करना। That is what called abolish. Next word नेक्स्ट वर्ड परसिवेरेंस। परसिवेरेंस का मतलब है दृढ़ता। आप दृढ़ता बोल सकते हो, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, परसिवेरेंस हम बोलते हैं। परसिवेरेंस का मतलब है दृढ़ता। एग्जाम्पल, देयर इज नो सक्सेस विदाउट परसिवेरेंस। देयर इज नो सक्सेस विदाउट परसिवेरेंस मतलब क्या है? दृढ़ता के बिना कोई सफलता नहीं है। दृढ़ता का बिना कोई सफलता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड बेसिकली। बेसिकली का मतलब है मूल रूप से और खास तौर पर, जिसे हम बोलते हैं। जैसे काफी टाइम आप सेंटेंस बोलते हो ना कि बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, मतलब खास तौर पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या फिर मूल रूप से। एग्जाम्पल, बेसिकली आई एग्री विथ योर ओपिनियन।
बेसिकली आई एग्री विथ योर ओपिनियन। मतलब क्या है, मूल रूप से मैं आपके राय से सहमत हूँ, मूल रूप से मैं आपके राय से सहमत हूँ। नेक्स्ट वर्ड इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब है लिप्त होना या फिर किसी पे पढ़ना। जैसे कि कोई अगर किसी चीज़ों में पड़ जाता है, जब बोलते हैं मतलब खराब कामों में पड़ जाना, शराब में डूबे रहना, इसे हम बोलते हैं इंडल्ज। एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट इंडल्ज इन ड्रिंकिंग, यू मस्ट नॉट इंडल्ज इन ड्रिंकिंग। मतलब क्या है, आपको शराब पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए या फिर आप शराब के नशे में लिप्त होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वर्ड ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश का मतलब है दिमाग धोना। मतलब आप बोलते हैं ना उसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। मतलब एक चीज़ों को हटाना, ब्रेन के दिमाग के अंदर से हटाना, उसको साफ कर देना, दिमाग को धोने को हम बोलते हैं ब्रेन वॉश। एग्जाम्पल, दे हैव ब्रेन वॉश्ड यू, दे हैव ब्रेन वॉश्ड यू। मतलब उन्होंने आपका ब्रेन वॉश किया है, मतलब पूरा जो चीज़ आपके अंदर था उसको चेंज करवा दिए हैं वो। तो ये था आज के 10 वर्ड्स डे 11 का। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट पे बताइए कि आपको और किस टाइप का वीडियोस चाहिए, सो वी कैन अरेंज लाइक दैट कि आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए तो हम उसी हिसाब से वीडियो को भी बनाएंगे आपके लिए। एंड ये जो 30 डेज का सीरीज है, इसमें से जो वर्ड आपको नया सीखने को मिल रहा है, कलेक्ट इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट इन योर डे टू डे लाइफ, सो दैट ये जो द वर्ड्स वट एवर यू आर गेटिंग, इट कैन बी हेल्प यू टू मेक सेंटेंस एंड ऑल्सो it becomes a part of your life. So thank you. We will again come with the next chapter next day, day 12. Till then, bye bye and take care.